वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरीज 3 कैटेगरीज की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज ट्रांसपायर। TRANSPIRE। ट्रांसपायर मीन्स टू हैपन, टू अकर, मतलब कोई घटना घटित होना। सेंटेंस में देखिए, द एक्सीडेंट ट्रांसपायर्ड इन द इवनिंग। ये दुर्घटना शाम को हुई। सिपोई म्यूटिनी ट्रांसपायर्ड इन 1857। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ। तो ट्रांसपायर का मतलब कोई भी घटना घटित होना। नेक्स्ट देखिए, कॉन्टम्पलेट। CONTEMPLAT। कॉन्टम्पलेट मीन्स टू कंसिडर समथिंग, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, मतलब कोई चीज़ गहराई से सोचना, किसी चीज़ पर सीरियस होकर विचार करना। सेंटेंस में देखिए, द गवर्नमेंट इज कॉन्टेम्पलेटिंग रेजिंग टैक्स रेट्स ऑन लग्जरी आइटम्स। सरकार लग्जरी आइटम्स पर टैक्स रेट बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है, गहराई से सोच रही है। आई हैव कॉन्टेम्पलेटेड क्विटिंग दिस जॉब। मैंने इस नौकरी को छोड़ने के बारे में विचार किया है। तो कॉन्टेम्पलेट का मतलब किसी चीज़ पर गहराई से विचार करना, किसी चीज़ पर गौर से सोचना। इमेंसिपेट। EMANCIPAT। इमेंसिपेट मीन्स टू फ्री समवन फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ को मुक्त करना। अच्छा, मैं हर एक वर्ड की स्पेलिंग आपको बोल कर बताता हूँ। इसके पीछे क्या कारण है ये मैंने आपको पहले भी बताया है। आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने डेली कन्वर्सेशन में खूब यूज करते हैं, बट जब हमसे उनकी स्पेलिंग पूछी जाती है तो हमें नहीं आती। हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहाँ ऐसा आएगा, कहाँ डबल एस आएगा, कहाँ EA आएगा, कहाँ AE आएगा, कहाँ EI आएगा, कहाँ IE आएगा। तो इसलिए मैं आपको हर एक वर्ड की स्पेलिंग बोल कर बताता हूँ ताकि आपको सुनने से स्पेलिंग याद हो। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो आप भी मेरे साथ मन में स्पेलिंग बोलिए। अगर आप इस तरह से वोकैबुलरी सीखते हैं तो आपसे एग्जाम्स में मिसस्पेल्ड के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। देखते हैं इमेंसिपेट का एग्जाम्पल। थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स वर इमेंसिपेटेड आफ्टर द ऑर्डर वॉज साइंड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्वारा ऑर्डर साइन होने के बाद हजारों गुलामों को मुक्त कर दिया गया। ऑन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर आई वोड टू इमेंसिपेट माई सेल्फ फ्रॉम वाइसेज। यहाँ पर एक वर्ड आया है, देखिए वाइस, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। वाइस का मतलब होता है अवगुण, दुर्गुण, बुराइयाँ। तो ऑन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर आई वोड टू इमेंसिपेट माई सेल्फ फ्रॉम वाइसेज। इस साल के शुरुआत में मैंने ये प्रतिज्ञा की, कसम खाई कि मैं खुद को अपनी बुराइयों से मुक्त करूँगा। तो इमेंसिपेट का मतलब किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से मुक्त करना। नेक्स्ट देखिए, वन हु होल्ड्स अ पोजिशन, प्रेडिसेसर। PREDECESSOR। प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मीन्स वन हु होल्ड्स अ पोजिशन बिफोर अनदर पर्सन। समथिंग रिप्लेस्ड बाय अनदर थिंग, मतलब जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पहले पद पर आया हो, या कोई चीज़ जो किसी दूसरे चीज़ से पहले आया हो। सेंटेंस में देखिए क्लियर होगा। मनमोहन सिंह वॉज द प्रेडिसेसर ऑफ नरेंद्र मोदी। मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री पद पर रहे। द iPhone 5S वॉज द प्रेडिसेसर ऑफ द iPhone 6। iPhone 5S iPhone 6 से पहले आया। तो प्रेडिसेसर का मतलब कोई भी चीज़ जो दूसरी चीज़ से पहले आया हो, ऐसे भी या पद पर भी। नेक्स्ट देखिए, सक्सेसर। SUCCESSOR। सक्सेसर मीन्स वन हु होल्ड्स अ पोजिशन आफ्टर अनदर पर्सन। समथिंग दैट रिप्लेसेज अनदर थिंग, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बाद पद पर आया हो, या कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ के बाद आया हो। सेंटेंस में देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज द सक्सेसर ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद
राष्ट्रपति पद पर आए थे। नीति आयोग इज़ द सक्सेसर ऑफ योजना आयोग, मतलब नीति आयोग योजना आयोग के बाद आया, उसकी जगह आया। मतलब पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसकी जगह पर नीति आयोग बाद में आया। तो सक्सेसर का मतलब कोई भी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ के बाद आता हो। अच्छा, इससे पहले हमने देखा प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर का मतलब कोई चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ से पहले आता हो, और सक्सेसर का मतलब कोई चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ के बाद आता हो। तो सक्सेसर और प्रेडिसेसर एक दूसरे का एंटोनिम हो गया। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। ककोग्राफी, CACOGRAPHY। ककोग्राफी मतलब बैड हैंड राइटिंग, मतलब गंदी लिखावट। और ककोग्राफी का एक और मीनिंग होता है इनकरेक्ट स्पेलिंग, मतलब जो लिखने में गलतियां होती हैं, स्पेलिंग एरर, वो। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ककोग्राफी होता है बैड हैंड राइटिंग, और जो गंदा लिखता है उसको बोलते हैं ककोग्राफर। नेक्स्ट इज कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY। कैलीग्राफी मीन्स ब्यूटीफुल एंड डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, मतलब सुंदर लिखावट। अच्छा, सुंदर लिखावट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा संविधान है, जो कि ओरिजिनली हाथ से लिखा गया है। तो एक व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, वो उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, वो सजा सजा कर लिखते थे। तो उन्होंने संविधान को, पूरा संविधान को उन्होंने हाथ से सजा सजा कर लिखा है। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अच्छा, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को कैलीग्राफी कहते हैं, और जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है उसके लिए क्या वर्ड है? कैलीग्राफर। तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा एक कैलीग्राफर थे। नेक्स्ट देखिए, कार्टोग्राफी, CARTOGRAPHY। कार्टोग्राफी मीन्स द साइंस और आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, मतलब मानचित्र बनाने की कला या मानचित्र बनाने का विज्ञान। अच्छा, जो मानचित्र बनाता है उसको क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफर। तो यहाँ पर तीन एक जैसे वर्ड आए, ककोग्राफी, कैलीग्राफी और कार्टोग्राफी। ककोग्राफी मतलब जिस हैंडराइटिंग, गंदी हैंडराइटिंग। कैलीग्राफी मतलब सुंदर हैंडराइटिंग, और कार्टोग्राफी मतलब मानचित्र बनाने की कला। तो इनको आप एक साथ याद रखिए। वन इडियम्स देखते हैं अब। टू किक द बकेट मीन्स टू पास अवे, मतलब किसी की मृत्यु हो जाना, निधन हो जाना। सेंटेंस में देखिए, हैव यू हर्ड द ओल्ड मैन इन आवर नेबरहुड हैज किक्ड द बकेट। क्या तुम्हें पता चला कि हमारे पड़ोस में जो बूढ़े व्यक्ति रहते थे उनका निधन हो गया। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज़ डिस्कस करते हैं। मर जाने को लेकर हम लोग बोलते हैं कि निधन हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? हमने पहले डिस्कस किया है कि इसको यूफेमिज्म बोलते हैं, कि किसी चीज़ को ऐसे शब्दों में बोलना जो किसी को बुरा लग सकता है, उसकी जगह पर अच्छे शब्दों में बोलना, इसको यूफेमिज्म बोलते हैं। आई हैव डिसाइडेड टू डोनेट माई ऑर्गन्स व्हेन आई किक द बकेट। मैंने यह निर्णय किया है कि मरने के बाद मैं अंगदान कर दूंगा। तो किक द बकेट का मतलब मर जाना, निधन हो जाना। नेक्स्ट देखिए, किक वंस हील्स मीन्स टू कीप वेटिंग फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक प्रतीक्षा करता रहना। सेंटेंस में देखिए, शी किक्ड हर हील्स फॉर आवर्स एट द गेट ऑफ एम्बेसी। वो एम्बेसी के गेट के सामने घंटों इंतज़ार करती रही। आई हैव बिन किकिंग माई हील्स हेयर फॉर एन आवर बट ही हैज़ नॉट येट कम। मैं यहाँ पर 1 घंटे से प्रतीक्षा करती रह रही हूँ, लेकिन वो अब तक नहीं आया है। तो किक वंस हील्स का मतलब प्रतीक्षा करती रहना, लंबे समय तक प्रतीक्षा करता रहना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था, वन हु टॉक्स इन स्लीप इज कॉल्ड। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, सोमनिलक्विस्ट। सोमनिलक्विस्ट का मतलब होता है जो नींद में बात करता है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सोमनम्ब्यूलिस्ट था जो नींद में चलता है। गैरुलस, गैरुलस होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है। और हमने लोकेसस वर्ड भी पढ़ा था, इसका सिनोनिम था। तो गैरुलस और लोकेसस दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। इसका मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वाचाल। सोलिलक्वी,
सॉलिलॉक्वी का मतलब होता है एक ड्रामा या प्ले जिसमें एक कैरेक्टर अकेला स्टेज पर जाता है और खुद से बात करता है। अच्छा, सॉलिलॉक्वी से रिलेटेड एक और वर्ड था मोनोलॉग। सॉलिलॉक्वी और मोनोलॉग दोनों में क्या डिफरेंस था? दोनों में एक कैरेक्टर स्टेज पर जाकर लंबी बातचीत करता है, लेकिन सॉलिलॉक्वी में एक कैरेक्टर अकेला स्टेज पर जाता है और खुद से बात करता है, जबकि मोनोलॉग में एक कैरेक्टर स्टेज पर अकेला भी जा सकता है या बाकी कैरेक्टर के साथ भी जा सकता है, और वो खुद से न बात करता है बल्कि दूसरे कैरेक्टर से बात करता है। तो ये डिफरेंस है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रोडिगल? आपके पास 4 ऑप्शन है, माइजर, थ्रिफ्टी, स्पेंडथ्रिफ्ट, इकोनॉमिकल। इन चारों में से जो भी सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, इस वोकैबुलरी में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए, और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसकी PDF ज़रूर दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से आपके स्टडी में हेल्प मिली है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।